नमस्कार मित्रों। यह तो हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों में 4 युग बताए गए हैं, जिनमें से अभी कलयुग चल रहा है। जो युग वर्तमान में गतिमान होता है, वह लोगों पर अपना प्रभाव भी डालता है। 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग हैं। यह चारों युग मिलकर एक महायुग का निर्माण करते हैं। सतयुग हर महायुग के प्रारंभ का द्वार होता है। इसमें वही जीवात्माएं जाती हैं जिनके कर्म पिछले महायुग के कलयुग तक काफी अच्छे होते हैं। अन्य सभी जीवात्माएं महायुग के कलयुग के अंत में प्रलय में समाकर शरीर त्याग कर अपने अगले मनुष्य रूप में जन्म की प्रतीक्षा करती हैं। सतयुग से कलयुग की यात्रा पुण्य से पाप की यात्रा है। यह जीवात्माओं की परीक्षा है। युगों के बदलने के साथ जैसे जैसे पाप बढ़ता रहता है, परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाती है। जो जीवात्मा कलयुग के अंत तक माया के प्रभाव से दूर रहकर स्वयं को स्थिर रख पाती है, वही शुद्ध आत्मा कहलाती है और उसे परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। वही जीवात्मा मुक्त होती है, या कह सकते हैं कि वही इस परीक्षा में सफल होती है। वह जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। मनुष्य के शरीर को मुक्ति का द्वार भी कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर मुक्ति का मार्ग काफी सरल व निकट होता है। इसमें जीवात्मा को स्वयं को पापों से दूर रखना होता है, अच्छाई की राह पर चलना होता है, जिससे जीव की आत्मा की मलिनता समाप्त होती है और ईश्वर के निरंतर स्मरण से वह शुद्ध होती जाती है। परम धाम बैकुंठ, जो कि हम सभी की जीवात्मा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, वहां सिर्फ वही जीवात्मा जा सकती है जो कि मलिनता से दूर हो और पूर्ण रूप से शुद्ध हो। इसलिए हम सब अपनी जीवात्मा की शुद्ध प्रक्रिया के लिए इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं, ताकि अपने कर्मों द्वारा अपने जीव को शुद्ध कर सकें। क्या आपको पता है मनुष्य रूप में जन्म की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? युगों के प्रारंभ से अंत तक जो जीव आत्मा अपने कर्मों तथा ईश्वर के प्रति अपने समर्पण से मोक्ष प्राप्त कर लेती है, वही सफल है। बाकी जीवात्माओं को अपने बुरे कर्मों के कारण अगले महायुग या फिर उससे भी लंबे समय तक अपने अगले मनुष्य जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जो कि पूर्णतः उसके कर्मों पर निर्धारित होती है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जीव की स्मृति मनुष्य के रूप में जन्म मिलने के साथ ही धुंधली हो जाती है। यह स्मृति इतनी ज्यादा धूमिल होती है कि मनुष्य रूप में किसी भी जीव को अपनी वास्तविकता का बोध नहीं रह जाता। अब प्रश्न यह है कि जब कुछ याद ही नहीं रहता, तो कैसे हमें पता हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इसका जवाब भी हम बता चुके हैं। याद कीजिए, कुछ भली जीवात्माओं को कल युग के अंत में अगले महायुग के सतयुग में भेजा गया था। यह दायित्व इन्हीं महात्माओं को दिया गया है कि पूरे महायुग के दौरान मनुष्य रूप में जन्म लेने वाली जीवात्माओं को उनका वास्तविक लक्ष्य याद कराए। वही महात्माएं वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों इत्यादि को एक महायुग से दूसरे महायुग में ले जाते हैं, जिनके ज्ञान के द्वारा जीवात्माओं को उनके जन्म का लक्ष्य ज्ञात होता रहे और वह अपनी जीव यात्रा में प्रगति कर पाए और बैकुंठ की यात्रा में सफल हो पाए। आज हमारे पास सभी जानकारी किताबों के रूप में मौजूद है। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद आदि सभी उपलब्ध हैं, पर हम इन्हें पढ़ना आवश्यक नहीं समझते। माया द्वारा भ्रमित हमारी बुद्धि मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं होने देती। यह बार बार हमें माया की ओर आकर्षित करती रहती है। हम भी बारंबार असफलता और निराशा पाने के बाद भी इतनी सरल सी बात नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भोगों में लिप्त रहना नहीं, अपितु अपनी जीवात्मा की मुक्ति करवाना है। तभी मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा। अन्यथा भौतिक जगत में सफल व्यक्तियों की संपत्ति तो हमें इसी संसार में देखने को मिलती है, पर वे समय के साथ अपना शरीर त्याग ही देते हैं। मृत्युलोक में सभी की मृत्यु निश्चित है। तो खुद सोचिए कि यहां धन संपदा एकत्रित करने का वास्तविक लाभ क्या है। इस सरल से सत्य के विषय में सोचें, समझें तथा अपनी समझ के अनुसार विचार कीजिए। क्या हमारा जन्म सिर्फ दिन भर की भाग दौड़ में उलझे रहकर एक दिन मर जाना ही है, या बार बार इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है? आज के लिए इतना ही। इस तरह की अधिक जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।